काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी हरीश रावत के व्यापारियों के साथ बैठक के स्थान को लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित बीएसटी और एफएसटी टीम भी मौके पर पहुंच गई। आपको बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के कांग्रेसी प्रत्याशी हरीश रावत का काशीपुर जसपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित था। काशीपुर में अग्रवाल सभा में ये कार्यक्रम तय किया गया था और इसकी अनुमति प्रशासन से ली गई थी, लेकिन अग्रवाल सभा भवन में अन्य कार्यक्रम होने की वजह से कांग्रेसियों ने स्वयं रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान को चयनित कर चोरी छुपे कार्यक्रम का आयोजन की तैयारी कर ली थी। इस दौरान सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा गठित उड़नदस्ता टीम और वीडियो निगरानी दल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता कुंदन शर्मा। कुंदन, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, किस तरह से कांग्रेस द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया? काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा नैनीताल लोकसभा सीट के प्रत्याशी हरीश रावत व्यापारियों के साथ एक बैठक करने आए थे काशीपुर, जिसका दरअसल बात क्या थी कि जो स्थान था निश्चित पहले से जिसकी परमिशन ली गई थी जी, वह परमिशन थी काशीपुर में अग्रवाल सभा की, और जिसका टाइमिंग था शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 8:30 बजे तक था। लेकिन वहीं वीडियो निगरानी दल के प्रभारी दुर्गा प्रसाद वर्मा जब उस मौके पर पहुंचे, क्योंकि इन्होंने स्वयं ही स्थान चेंज कर लिया था। आपके रामनगर रोड पर रामदेव ग्राउंड है, उस पर इन्होंने ये पार्टी का आयोजन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने वीडियो निगरानी दल के प्रभारी दुर्गा प्रसाद वर्मा ने खुद बताया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अग्रवाल सभा भवन की परमिशन दी गई थी जी। वहाँ अन्य समारोह होने के कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वयं ही स्थान परिवर्तित करते हुए रामनगर रोड रामलीला मैदान में चयनित कर लिया गया जी। और उनके मुताबिक कांग्रेसियों के कार्यक्रम के समय की परमिशन जो थी वो थी 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, जबकि ये परमिशन की बात अग्रवाल सभा की ओनली ये ऑन पेपर बता रहे हैं जी। जबकि पूरे शहर में ये बात पता चल गई थी कि आज शाम को कांग्रेस का एक फंक्शन होना है, जिसमें व्यापारियों से मिलने के लिए हरीश रावत खुद स्वयं आ रहे हैं, और जिसका स्थान रामदेव ग्राउंड है। क्या कार्रवाई की जा रही है फिर? तो अभी इसके लिए कार्रवाई तो ये अभी का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी एसडीएम कोर्ट से जो पता चला है, मेरे को फोन हुआ था तो मैंने अपडेट किया, तो उन्होंने ये बताया कि उप जिलाधिकारी भी हैं और आरओ भी है हिमांशु खुराना, तो उन्होंने ये बताया कि इसमें नोटिस अभी की तैयारी की जा रही है, उनको दिया जाएगा। अब किस तरह से इन्होंने ये चेंज करा है, क्या ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी को भ्रमित करने के लिए किया गया है, इसका तो हरीश रावत खुद ही बताएं। जो नोटिस उनको जारी किया जाएगा या किया गया होगा शासन के द्वारा। कुंदन, हरीश रावत का क्या कहना है इस मामले में? उनका तो कहना ही क्या है कि वो तो एक तरीके से पल्ला झाड़ने वाली बात है कि हम आए और हमारा प्रोग्राम निश्चित था, और वहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह होने की वजह से अग्रवाल सभा में, जिस कारण हमको रामदेव ग्राउंड अपना जाना पड़ा जी। लेकिन कोई भी अगर किसी सभा में भी प्रोग्राम होता है मेरे भी, तो उससे सभा को पहले पता होता है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि काशीपुर में स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी गुटबाजी के चलते जहां कांग्रेस हरीश रावत के प्रचार प्रसार को कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं जी। तो वहीं दूसरी तरफ आज शाम कांग्रेसियों के द्वारा स्थान परमिशन के मामले में ये साफ कर दिया है कि काशीपुर में हरीश रावत को हराने के लिए विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जरूरत नहीं है जी। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता कुंदन शर्मा। वही वीडियो निगरानी दल के प्रभारी दुर्गा प्रसाद वर्मा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी द्वारा अग्रवाल सभा भवन की परमिशन दी गई थी, वहां अन्य समारोह के कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वयं ही स्थान परिवर्तित करते हुए रामलीला नगर रोड स्थित रामलीला मैदान चयनित कर लिया गया। उनके मुताबिक कांग्रेसियों के कार्यक्रम के समय की परमिशन 7 बजे से शाम को 8:30 बजे तक की थी। नहीं, आज इसमें जो है इनकी परमिशन जो है अग्रवाल सभा की थी, शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक। जो है अग्रवाल सभा में अन्य कार्यक्रम होने की वजह से इन्होंने अपने आप जो है वो प्रोग्राम यहाँ कर लिया रामलीला मैदान में। यहाँ की परमिशन है नहीं, और उस सिलसिले में ये लोग अपनी परमिशन के लिए ज़िले से जो है उसमें सुधार कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इनकी जो समय सीमा भी है 7 से 8:30 थी, वो सीमा भी अब ख़त्म हो गई है। ये जो है कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। इन्होंने मतलब जो नए जगह पर कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी अनुमति होनी चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। इनकी अनुमति थी अग्रवाल सभा, विजयनगर नई बस्ती,
अली खां मजरा महेशपुर जो है हरीश रावत के पक्ष में जो है इनके जो है अभिकर्ता पुष्कर राज जैन के द्वारा जो है परमिशन ली गई थी। परमिशन इन्होंने जो हमें दिखाई वो उनके जो है हरीश रावत के भ्रमण कार्यक्रम की दिखाई है। जो जिले से आरओ के द्वारा जो परमिशन जारी होती थी वो परमिशन हमें नहीं दिखाई। वो परमिशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी। वहीं जब इस बारे में वहां पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट के कांग्रेसी प्रत्याशी हरीश रावत से मालूमात की गई तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि परमिशन हमारे हाथ में नहीं है, ये चुनाव आयोग के हाथ में है, शासन के हाथ में है। हमारे लोगों ने परमिशन चाहिए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि हमें छोटे छोटे कारणों से परमिशन से इनकार कर दिया जा रहा है। लेकिन हम उसके अभाव में भी बात सुनेंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे। जहाँ परमिशन है वहाँ नहीं सही, लेकिन बाहर टहलते टहलते कहेंगे। अब परमिशन हमारे हाथ पे नहीं है, चुनाव आयोग के हाथ में है, प्रशासन के हाथ पे है। और हमारे लोगों ने चाही परमिशन उनसे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो हम लेकिन बात सुनेंगे। मानते कहीं ना कहीं अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुधा जो है छोटे छोटे कारणों से हमको परमिशन से इनकार कर दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। काशीपुर में स्थानीय कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी गुटबाजी के चलते जहां कांग्रेस हरीश रावत के प्रचार प्रसार को कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों के द्वारा स्थान परमिशन के मामले में ये साफ कर दिया है कि काशीपुर में हरीश रावत को हराने के लिए विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में साफ है कि हरीश रावत को अपने विपक्षियों के साथ साथ उन भीतरघातियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है जो कभी परमिशन के नाम पर तो कभी प्रचार प्रसार में कोई खास तवज्जो न देकर हरीश रावत को चुनाव हराने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।